देश में एक तरफ कोरोना के खिलाफ लोगों ने भले ही बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवा ली हो, लेकिन तेजी से उभरते कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से चिंता का विषय पैदा कर दिया है। देश और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण का प्रसार तेजी से फैलने के लिए कोरोना के डेल्टा वायरस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर भी इसी वायरस से फैली। दुनिया भर में डेल्टा प्लस, लैम्डा और कप्पा वेरिएंट के केस सामने आए हैं। वायरस के नए स्वरूप आने के बाद कोरोना का टीका बनाने वाली कंपनी अब ये देखने लगी है कि इन नए वेरिएंट पर उनके टीके कितने कारगर हैं। टीका का निर्माण करने वाली कुछ कंपनियों का मानना है कि उनके वैक्सीन कोरोना के सभी वेरिएंट्स पर असरदार है, जबकि कुछ कंपनियों ने पाया कि समय के साथ उनका टीका का असर कम हुआ है। ऐसे में टीका निर्माता कंपनियां बूस्टर डोज की बात कर रही है। तो पहले सुनिए बूस्टर डोज के बारे में दिल्ली एम्स का डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का क्या कहना है। तो बूस्टर डोज जो है वो जरूरी होगा। और अभी जैसे हम देख रहे हैं लोगों की, जैसे जिनको इन्फेक्शन भी हुआ है, जिनको वैक्सीन भी लगी है, आस्ते आस्ते उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और री इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए बूस्टर डोज लगाना अभी शुरू में तो जरूरी होगा। अभी इसमें और डेटा चाहिए कि किस टाइप की वैक्सीन बूस्टर में लगनी चाहिए। वही वैक्सीन लगनी चाहिए जो आपको पहले लगी थी, या आप अलग वैक्सीन लगा सकते हैं, उससे ज्यादा आपको इम्यूनिटी मिलेगी। और वैक्सीन भी आस्ता आस्ता मॉडिफाई हो रही हैं, जो हम कहते हैं सेकंड जनरेशन वैक्सीन आएंगी, जो वेरिएंट्स को भी कवर करेंगी, जिनका एफिकेसी भी ज्यादा होगी और वो आपको ज्यादा इम्यूनिटी दे पाएंगी। तो जब जैसे जैसे ये वैक्सीन आएंगी तो हम बूस्टर डोज लोगों को दे पाएंगे और पॉसिबली बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक ये बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। पहले तो हमें सब लोगों को वैक्सीनेट करना है जो अभी ससेप्टेबल हैं, तो उसी में ही ये साल गुजर जाएगा। उसके बाद हम फिर आगे जो न्यू जनरेशन वैक्सीन आती हैं उनसे हम बूस्टर डोज की बात कर सकते हैं। जब बूस्टर डोज की बात की जाती है तो ये समझना भी जरूरी है कि आखिर बूस्टर डोज होता क्या है। किसी खास वायरस के खिलाफ लड़ने में बूस्टर डोज शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और मजबूत करता है। यह बूस्टर डोज उसी वैक्सीन की हो सकती है जिसे व्यक्ति ने पहले लिया है। बूस्टर डोज शरीर में और ज्यादा एंटीबॉडीज का निर्माण करते हुए प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। बूस्टर डोज शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को यह याद दिलाता है कि उसे किसी खास वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहना है। सबसे पहले बूस्टर डोज बुजुर्गों को देने के बारे में सोचा जा रहा है, और खासकर ऐसे लोगों को जिन्हें पहले ही वैक्सीन की डोज दिया जा चुका है और जिनका शरीर ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडीज नहीं पैदा किया हो। इसके अलावा अगर यह लगे कि किसी खास वैक्सीन की ओर से पैदा की गई एंटीबॉडी को नया वेरिएंट चकमा दे रहा है, तो ऐसे समय में बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट के कारण तीसरी लहर की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि कई एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना की तीसरी लहर अगर आती है तो ज्यादा खतरनाक नहीं होगी। तो वहीं कई एक्सपर्ट का मानना है कि तीसरी लहर दूसरी लहर से ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अब भी ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तीसरी लहर की आशंका को लेकर डॉक्टर गुलेरिया ने क्या कहा, वो भी सुनिए। ये कहना मुश्किल है कि थर्ड वेव कब आएगा, लेकिन ये बात सही है कि थर्ड वेव का आना जो है और वो कितनी गंभीर होगी वो हम सब लोगों पे निर्भर है। क्योंकि अगर हम क्राउड्स ना बनने दें, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स ना बनने दें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से निभाएं, जब भी बाहर जाएं मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं, तो हम थर्ड वेव को डिले कर सकते हैं और थर्ड वेव में इतने ज्यादा केसेस नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर हम वैक्सीनेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए और अपने आप को वैक्सीनेट करें, तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी कम्युनिटी में, और उससे भी केसेस की सीवियरिटी नहीं होगी और केसेस के नंबर्स भी कम होंगे। इसलिए जैसे हम यूके में देख रहे हैं कि जैसे जैसे उनमें की वैक्सीनेशन हुई है, तो ऑल्दो उनके केसेस बढ़े हैं, उनके हॉस्पिटल एडमिशंस नहीं बढ़ी, उनकी डेथ रेट्स नहीं बढ़ी हैं। तो अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं और अगर हम वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों की करें, तो हमारे जो वेव है वो भी कम होगी और वो भी इतनी जल्दी नहीं। बता दें कि भारत में अब तक 42 करोड़ 78 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जा चुके हैं। हालांकि अब सरकार का कहना है कि इस साल दिसंबर तक उसे वैक्सीन के सिर्फ 135 करोड़ डोज ही मिलेंगे। इससे पहले मई में जब देश भर में वैक्सीन की किल्लतें सामने आई थी, तब केंद्र सरकार ने दावा किया था कि 31 दिसंबर तक देश के पास 216 करोड़ वैक्सीन की डोज होंगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।